सरकार इनकी, मंत्री इनका, गुंडे इनके, पुलिस इनकी, तो भाई एफआईआर कौन लिखेगा? हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में ही है। जाके एक बार रामदेव के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, जो तेरा घर नहीं बिक जा, मुझे बता दिए। बहुत हुई महंगाई की मार भैया, कभी नहीं बीजेपी की सरकार जैसे मोदी कर दे कि किसान एक फोन कॉल दूर है। 26 जनवरी से अभी तक वो फोन ही ना आया। को बिजली बेच दी, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और जो बचा था वो इस बजट में बेच दिया। जब ये कहना कि कुछ बचा है, हम तो बिल्कुल मना करते हैं भाई, हमारे पे तो कुछ बचा नहीं। यूपी का जो बजट आया उसके बारे में क्या बोलोगे? लफ्फा जी बजट, बाबा जी का ठुल्लू। तो किसानों के लिए तो उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री कर दिया। कहाँ कर दिया? 4 साल से क्या कर रहे थे? अब चुनाव आ रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और कौन सी करी है? अगर फ्री करनी है तो पिछले वाला पैसा कौन देगा? इसका बाप कौन देगा? पहले 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो हमें माल बेचा, और फिर 5 रुपए कर दिया लास्ट साल में। 4 साल 100 रुपए किलो का खाया, और आखिरी साल फ्री कर दिया। उससे क्या होगा भाई? लालच। और अगले फिर 5 साल के लिए आने के लिए फिर अगले 5 साल 200 रुपए किलो देगा। ये वे लुटेरे हैं कि जो लूटते भी हैं और रोने नहीं देते। सारे किसानों के लगा तो दिए मीटर भी, 12 पे लगा दिए मीटर, 12 का बिल बढ़ा दिया। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या लोगे? बस अब एक चीज बची है, किसान की खाल उतारनी बाकी बची है। ताऊ जी लोग कह रहे हैं कि ताऊ को कमेंट्स कर रहे हैं कि ताऊ को तीनों कृषि कानून पता नहीं है, लेकिन लड़ जरूर है। हाँ बिल्कुल, मुझे ना पता भाई, वही समझदार है, वो कर लें अपने काम, हमें ना पता, उन्हें पता। मैं करूँ, ये जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गुंडागर्दी है, किसानों के आंदोलन को नहीं तोड़ पाए। अरे जब मैं आपको अपने घर बुला नहीं रहा, जबरदस्ती आओगा मेरे घर, और फिर लाके गुंडे लाके हमें पिटेगा, हमारी माँ बहनों की पिटाई करोगे। इसमें ये आया था कि वो 13वीं में किसी के गए थे। हाँ, उसके बाद भाई इस टाइम पे रोष है किसानों में, किसानों ने अपना नारेबाजी कर दी, जय किसान के नारे वगैरह लगाए। तो गलत थोड़ा ये। के बाद जब इन्होंने 4 बंदों को जो पीटा है, अभी तक उसकी एफआईआर लिखी नहीं गई है। तो एफआईआर कौन लिखेगा? सरकार इनकी, मंत्री इनका, गुंडे इनके, पुलिस इनकी, तो भाई एफआईआर कौन लिखेगा? इसमें हमारा किसान यूनियन कुछ कर रही है इस विषय में? कुछ सरकार, हमारी किसान यूनियन इनकी नाक में दम कर देगी भाई। वे किसान पिटे हैं चारों तरफ से। और आज ही मीटिंग, आज ही सोरम में मीटिंग हुई है, 26 तारीख की महापंचायत है, और वो सोरम वो जगह है जहाँ 36 बिरादरी की पंचायत होती है, और वो सोरम जो कभी मुगलों के शासनकाल में नहीं झुका, वो जो अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं झुका, तो ये वहाँ से सोरम में जाके और किसानों को पीट देंगे। ताऊ खट्टर बोल रहे हैं कि इन्होंने किसानों ने बिल नहीं पढ़े, बिल पढ़ लेते तो विरोध नहीं करते। यार अब ये खट्टर पट्टर कहाँ से आ गई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है, तो पढ़ना हमें नहीं पढ़ावेगा कौन? वो कौन सा इनके यहाँ प्रोफेसर, उसे भेज दे। अरे हम तो इनका सबसे बड़ा प्रोफेसर को कह रहे हैं, उसे भेज दे, एक बार में ही हो जाएगा आर पार। मोदी को जो भेज दे। ये तो भेजा तो था समझाने के लिए। मोदी आया था, मोदी थोड़ी आएगा, और कौन आएगा? अधिकारी आएंगे। मंत्री आ रहे हैं ना, मार के भगा रहे, तो फिर कहाँ जाएंगे? और जो कोई गलत करेगा तो उसके और क्या आरती तारू उसकी? फिर तो बोलते समझाने नहीं आ रहे। तो समझाने उसे पता है, उसे पता, उसे अपना पता नहीं कहाँ पीटूंगा। अब महंगाई पे, अब पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया, बाबा रामदेव बोल रहे देश हित में तो महंगाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ सब हम तो बर्दाश्त कर ही रहे, पर नू बता दे, हमारे 12 रुपए किलो का गेहूं लेके 65 रुपए किलो जो तू जनता को बेच रहा, वो भी देश हित में ही है क्या? हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में ही है। जो कमाई होती है चैरिटेबल में लगा रहे, कहाँ चैरिटेबल में लगा रहा? कॉलेज चला, कौन से कॉलेज चल गए? फ्री पढ़ा रहा उस कॉलेज में है? जाके एक बार रामदेव के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, जो तेरा घर नहीं बिक जा, मुझे बता दिए। वो चैरिटी कर रहा। माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक इस मुद्दे का हल निकल जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 अक्टूबर भी देख लेंगे, अभी कौन सा और आगे को 2 अक्टूबर भी। सरकार के द्वारा कोई डेट निर्धारित की गई है कि 2 अक्टूबर तक हर हाल में हल निकाला जाएगा? किसने कहा आयो? ये तो
ये तो हमारे जत्थेदारों ने कहा कि 2 अक्टूबर तो पक्का है और फिर अगली तारीख फिर घोषित कर देंगे। ये तो हमारा काम है, जब चाहे 2 अक्टूबर कर दे चाहे 10 अक्टूबर कर दे, हमारा काम है। हम कितने दिन यहाँ जमेंगे और एक ही काम है हमारा कि काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू और हमारा धरना खत्म। वरना तो जब तक ये वो काम नहीं होगा आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। तो इस पर अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ये कहा था कि आपके जो पंचायत है वो आए और इसमें विमर्श करें बैठ के, तो इसमें मना क्यों कर दिया गया था? अरे यार वही बात होगी जैसे मोदी कर दे कि किसान एक फ़ोन कॉल दूर है, 26 जनवरी से अभी तक वो फ़ोन ही ना आया। मैं पहले ही कह रहा कि उस पर दलाली का फ़ोन है, अगर उस पर BSNL का फ़ोन होता तो अब लोग फ़ोन आ लेता। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जियो का फ़ोन है, जियो का। भैया डायन है, महंगाई डायन, हाय 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 महंगाई, वो गाना ना था एक सुना था तो वो है। एक ऐड आता था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार भैया, कभी नहीं बीजेपी की सरकार, कभी नहीं। वो जो बीजेपी का मनोज तिवारी है MP, वो बोल रहे कि ये जो पेट्रोल का दाम अभी 100 है, कांग्रेस सोची तो 200 हो जाएगा। हाँ? अरे इनका यही तो दुख है। मैं कह दूंगा ये कहते हैं सारे, चाहे मोदी से लेके और नीचे का चपरासी तक का ले ले कि भाई 20 घंटे काम करें और जब 4 घंटे की नहीं सोवे, नेहरू आ जा सारे का रायता बिखेर जाए। तो इन्हें अपना कुछ नहीं। अरे वो नेहरू था, अपने ज़माने में सही करा गलत करा कर गया। तुम अपनी बात करो, 7 साल में तुमने क्या क्या बेच दिया देश का, कुछ बचा है? अब तो भाई डर लगा है बिल्कुल जब ये कहना कि कुछ बचा है, हम तो बिल्कुल मना करते हैं भाई, हमारे पे तो कुछ बचा नहीं। पूछ के तड़की फिर बेच देगा। भाई एक गाना आया ना, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, बिल्कुल सच सटीक गाना बनाया जिसने भी बनाया। नहीं तो पिछली सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया था, तो अब उसको संभालने में टाइम लग रहा है, ये कह रहे हैं मोदी। हाँ संभाल रहा। देख भाई पिछली जितनी सरकारें थी वो देश में कुछ ना कुछ बना के गई, और भाई जिस दिन से यो बैठा यो अपनी बता दे इसने अपने माँ की या पिताजी की कोई संपत्ति बेची हो? पिछली सरकारों की संपत्तियों को बेच रहा। देखो बिजली बेच दी, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दी, LIC बेच दी है, और भैया BSNL गया, सड़क गई है, और जो बचा था वो इस बजट में बेच दिया। इसलिए तो आपको कह रहा कि आप जहाँ चाहो गेहूं बेच दो, हैं? जहाँ चाहो धान बेच दो। हाँ अरे जहाँ कहा मंडियाँ बंद कर दिया। हम तो चाहेंगे मंडी बंद कर दी। 5 कुंटल गेहूं है, अमेरिका लेके जाऊंगा हवाई जहाज से बेचने, उसे खरीदेगा कौन? अरे कहीं बेचने की कह रहा है, पहले उससे ये तो पूछ का कि अगर मैं बम्बई लेके जाऊंगा तो किराया कितना लगेगा, और किराया लगेगा तो बम्बई में इसका चाचा खरीदेगा कौन? मंडियों में ही तो बिके। मंडी बंद है, मंडी गई, मंडी कहाँ गई है? मंडी तो है ना, कहाँ सुन, मंडी कहाँ है? राजा तू मध्य प्रदेश के अंदर 45 मंडियों में तो ताला लग गया, 145 या 47 मंडियों में 50% से कम की खरीदी हुई। कहाँ है मंडी? और ये कहता है कि नई मंडी बनेगी। क्यों भाई? तुझे खरीदने को या अडानी अंबानी को खरीदने को पुरानी मंडी वालों ने मना कर दिया, उसमें क्यों ना खरीद ले हो? तब आप बोलते हैं कि आकर के सरकार बात नहीं करती है। सरकार जब मंत्री को भेजती है तो आप लोग विरोध करते हैं। मंत्री को मंत्री बना के भेजे तो बात होगी, जब मंत्री को चपरासी बना के भेजते हो तो बात नहीं होगी। मंत्री तो अपना पद लेकर के ही आता है, नहीं आता, चपरासी बन के आता है। चाहते कौन आए बात करने के लिए? क्या चाहते कौन आए बात? जो भी आए बात करने वो पूरी पावर लेके बैठे, वो ये ना हो कि बीच में उठ के जा और कह दे अभी आ रहा हूँ आका से पूछ के। अगर आका से पूछने जाना है तो फिर वो चपरासी है, मंत्री नहीं है। प्राइवेट पे देने पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप लोगों का उद्धार होगा। अरे एक बार आ गया इन्वेस्टमेंट, कोई एक बात बता दे, कोई भी देश में प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी प्राइवेट हो, अभी बता देता हूँ, प्राइवेट जियो आया था इसके चाचा का, जिसका इसने
वो ब्रांड एम्बेसडर बना था। प्राइवेट आते ही BSNL गया, प्राइवेट स्कूल आए थे, सरकारी स्कूल कहाँ है भैया? जहाँ जहाँ प्राइवेट में गया सरकारी गई। अब ऐसे ही ये मंडी चली जाएंगी।